Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. करें स्टार्ट करें क्लास। हाँ सर। चल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी आ गया था अच्छे समझ में? यस सर। ठीक है, आज देखेंगे हम हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल नंबर में कितने सिंबल्स होते हैं हमारे पास? हेक्सा मींस 6, ठीक है, और डेसिमल मींस 10, तो हेक्साडेसिमल मींस 16, ठीक है। The number system in which we have 16 symbols is called hexadecimal number system, ठीक है। तो 0 to 9 तो आपको पता ही है। यस सर। आगे के उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या यूज कर लिया? अल्फाबेट्स। सो A B C D and E F, 6 है ना ये, A to F। यस सर। तो 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 16 सिंबल्स नंबर सिस्टम बन गया ये। क्लियर है? यस। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A13D, ठीक है, A13D। अगर इसको हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो एक बार, क्या है हमारा A13
3 डी। क्लियर है? यस अच्छा, सर। डी किसको रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में? 500। अरे डी 500 को थोड़ी रिप्रेजेंट करेगा, मैं तेरे को रोमन पढ़ा रहा हूँ क्या? अच्छा वो 4। डी क्या होगा? 13। ए है आपका 10, तो डी क्या होगा आपका 13। अच्छा बेस्ट, ठीक है। ठीक है, और ये ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10 को। यस। क्लियर है? बाइनरी यस। नंबर सिस्टम में क्या कर रहे थे हम? 2 की पावर्स में काम कर रहे थे। अब किस में काम करेंगे हम? 16 की पावर्स में। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 और 16 की पावर 3। ठीक है, तो 16 की पावर 0 कितना होगा? 1। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। ठीक है ना? ऐसे ही करते थे ना। 16 की पावर 0 क्या होगा? 1, और 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम 13 से। 16 की पावर 16 क्या होगा? 16। ठीक है, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। ठीक है। और ये कितना होगा? 16 की पावर 2। 16 की पावर 2 होता है 256। यस सर। ठीक है, 256। 256 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 256 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से। और 16 की पावर 3 कितना होता है? 4096। 4096। और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 10 से। 10 से। तो क्या नंबर बन गया ये? 13 + 48 देखो + 40960, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है हमें? 256। और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें 48, सॉरी प्लस करना है, और ये करना है फिर 13। यही करना है। यस सर। कितना हो गया? 14 और 3 7। 17। यस। कैरी 1, 12, 12, 16, 17। 17 फिर से। कैरी 1, 12, 12। 1 एंड 4। 4। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? ये आ गया समझ Yes. में कि किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। यस सर। क्लियर है? अच्छा, ऐसे इसको भी कन्वर्ट कर लोगे आप। ठीक है, अब बात आती है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज क्यों किया। ठीक है ना? हमने क्या कहते हैं, जब हमारे पास जो कंप्यूटर है हमारा किस पे काम करता था? बाइनरी पे। क्लियर है? कंप्यूटर किस पे काम करता था? बाइनरी पे। तो जब बाइनरी हमारे पास था तो ये हेक्साडेसिमल कहां से आ गया? क्लियर है? यस सर। तो हेक्साडेसिमल लोकेट करता है मेमोरी की लोकेशन की, किस मेमोरी लोकेशन पे क्या चीज स्टोर है। ठीक है, अब तुम कहोगे क्या कहते हैं सर वो तो बाइनरी से भी कर सकते थे हम। ठीक है ना, बाइनरी से भी कर सकते थे, पर Yes. अगर बाइनरी से करते तो हमें पता कैसे चलता कि कौन सी लोकेशन है और कौन सा डाटा है? क्या आइडेंटिफाई हो जाता? नो सर। नहीं हो पाता। ठीक है, तो एक अलग नंबर सिस्टम हमारे पास होना चाहिए कि एक बताएगा लोकेशन और दूसरा बताएगा डाटा। क्लियर है ना? कि एक Yes, सिंबल तो बताएगा आपकी लोकेशन और दूसरा सिंबल क्या बताएगा? डाटा। ठीक है ना? कि अगर ये Yes. होता कि सारा काम हमारा नंबर से कर लेते तो हमारे अल्फाबेट आते क्यों? हाँ। तो
ऐसा ही यहाँ पे भी है, क्या कहते हैं कि सारा काम अगर बाइनरी कर लेता तो बाकी नंबर सिस्टम की तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। क्लियर है? इसके यस सर। अलावा जो क्या कहते हैं आपकी ये होती है असेंबली लैंग्वेज होती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज में जो आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो या असेंबली लैंग्वेज में आप निमोनिक कोड्स लिखते हो, वो निमोनिक कोड्स किस में बने होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू। क्लियर है? क्योंकि यस वहां सर। पे हम हार्डवेयर असेंबली लैंग्वेज के थ्रू हम हार्डवेयर को एक्सेस करते हैं, और हार्डवेयर की कुछ पर्टिकुलर हर एक मेमोरी की पर्टिकुलर लोकेशन होती है, उस लोकेशन को सर्च करने के लिए हमें कुछ निमोनिक कोड्स लिखने होते हैं, और वो निमोनिक कोड्स किसके थ्रू लिखते हैं हम? लोकेशन किसके थ्रू बताते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के थ्रू। क्लियर है? ये यूज समझ में आ गया क्यों हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज किया गया था? यस सर। चलो ठीक है। अब यहाँ पे लिख रही है जैसे बाइनरी की लिखी थी ना हमने, इस डेसिमल का जीरो क्या रिप्रेजेंट करता है? हेक्साडेसिमल में जीरो ही। ऐसे ये फिर क्या कहते हैं 10 क्या रिप्रेजेंट करता है? ए, 11 बी, 12 सी एंड सो ऑन। 16 क्या रिप्रेजेंट करता है? 1 0। ऐसे ही चेंज हो रहा था ना। क्या होता था जब हमारे पास कोड खत्म हो जाते तो हम क्या करते हैं? इस सिंबल को किससे रिप्लेस कर देते हैं? जीरो से, और उसमें जो नेक्स्ट सिंबल होता है उसको लेके आ जाते हैं। तो इसको जीरो से रिप्लेस किया, नेक्स्ट सिंबल क्या था हमारा? 1, तो 1 लेके आ गए। क्लियर है? फिर यहाँ पे फिर से यस। खत्म हो गए, फिर से इसको क्या किया? जीरो किया, और नेक्स्ट सिंबल क्या था हमारे 1 के बाद? 2, तो 2 को लेके आ गए। डेसिमल में भी तो ऐसे ही कर रहे थे, करते थे ना। जब ये यस दोनों सर। खत्म हो जाएंगे, दोनों एफ एफ हो जाएंगे, तो क्या करेंगे? दोनों को जीरो करेंगे और फिर से 1 को लेके आ जाएंगे। ठीक है। क्लियर है? आगे ये बात समझ में? यस सर। पर इससे सॉल्व करने मत बैठ जाना, नहीं तो फिर सॉल्व ही करते रह जाओगे, लिखते रह जाओगे। तो जो हाँ। तरीका बताया ऐसे ही करना है। कोई गिनती थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आपको। यस। अच्छा, अब यहाँ पे बोला गया हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया है। 16 की पावर 0 इंटू 5, 16 की पावर 1 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा? 5, और ये कितना हो जाएगा? 32, 32 प्लस 5 37। क्लियर है? अब यस सर। डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल करने के लिए वो जो तरीका बताया था ना मैंने, क्या करते थे हम? पहले तो इसको रिमूव कर लेते हैं यहां से। जैसे हमारा नंबर है 97, इसको कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल। ये डेसिमल नंबर है, इसमें किसको किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल में। तो किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। ठीक है जी। यस सर। कितने पे जाएगा? 6 पे। हम्म। और कैरी कितना बचेगा? 1। जी हाँ। ठीक है। अब तो ये 16 से हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिख देंगे? 61। हो गया कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। यस सर। ठीक है। तो जो बाइनरी में रूल यूज कर रहे थे वही सेम रूल यहाँ हेक्साडेसिमल में भी यूज होंगे। क्लियर है? यस सर। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया, आ गया। और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में वो भी आ गया। वो भी आ गया। ठीक है। अब करेंगे हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी में। ठीक है। हेक्साडेसिमल, अब देखो क्या कहते हैं, जैसे आप हेक्साडेसिमल लिखते हो 1, तो बाइनरी में ये क्या होगा? 1 ही होगा। हम्म। ठीक है। आपने हेक्साडेसिमल लिख दिया 2, बाइनरी में क्या होगा? ये 1 0। यस। ठीक है। एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते चले जाएंगे हम। फाइनल क्या आएगा आपका? एफ। हम्म। एफ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? 1 1 1 1। किसी को डाउट है इसमें?
नो सर। किसी को हो तो बता देना मेरे को। तो एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 111। तो किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को हम 4 डिजिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, जैसे इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 0001। ठीक वन। है, सिंगल सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, 0010। 0 0 1 0। ठीक है, तो हर नंबर, हर हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी की 4 डिजिट नंबर में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो मैं एक हेक्साडेसिमल नंबर लिख रहा हूं यहां पे, ABCFF2। ये आपका हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को। एक मिनट। कहां पर बोलो। सर एक बार दोबारा समझाना। दोबारा कौन सा वाला समझाना है, यही वाला या फिर उससे पहले वाला? सर यही वाला। यही वाला। ठीक है, क्या है, हम 1, ये हमारा सपोज हेक्साडेसिमल है। क्लियर है? इसको बाइनरी में कैसे लिख सकते हो आप, 1 1 को तो 1 लिख सकते हैं बाइनरी में। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो? आ रही है सर, आ रही हाँ है तो सर। यस नो कुछ तो बोल यार, मेरे को समझ में कैसे आएगा, तेरे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 10 से। यस सर। ऐसे ही चलते चले जाएंगे। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 1 से। 4 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 0 0 से। ठीक है, एफ क्या होता यस है, एफ सर। होता है हमारा 15, डेसिमल में 15। तो डेसिमल 15 को हम बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 1 और 1। 4 बार 1 लिखते हैं। यस सर। ठीक है, अब 4 बार अगर 1 लिखते हैं तो इसका मतलब हर हेक्साडेसिमल नंबर को हम 4 डिजिट नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल के केस में नहीं हो पा रहा था। डेसिमल के केस में क्या आ जाता था हमारा, जैसे हमने 8 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 0 0। ठीक है, यस सर। 9 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 0 0 1। और 10 को कैसे रिप्रेजेंट, 10 तो उसके अंदर 2 डिजिट में आ जाता था। इसका मतलब हर नंबर को आप क्या कहते हैं, 4 डिजिट में नहीं कर पा रहे थे। 10 यस क्या आ सर। जाता था, 10 हो जाता था। 10 के अंदर क्या आ गया, 0 अलग आ गया और 1 अलग आ गया। अब इसको आप 4 बिट में, ना ही आप इसको 3 बिट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। वहां पे ये 2 सिंबल ऐसे आ जाते, 9 और सॉरी 8 और 9 ऐसे आ जाते थे, जहां पे आप कुछ 4 डिजिट यूज करनी पड़ती थी। क्लियर है? तो ना तो आप उसको 3 डिजिट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, ना ही आप उसको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। ठीक है, यस सर। क्लियर है? ये चीज क्लियर होगी है। पर हेक्साडेसिमल के साथ ऐसा नहीं है। हेक्साडेसिमल में जो लास्ट डिजिट खत्म होती है एफ पे, वो 4 डिजिट, बाइनरी का भी लास्ट डिजिट है ये 4 डिजिट का। क्लियर है? तो हेक्साडेसिमल में आप हर सिंबल को 4 डिजिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। फर्क आ गया समझ में? यस सर। चलो ठीक है, अब ये जो मैंने नंबर दिया है, इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो। सर आपका 50 F 1111 कैसे आया? कौन सा 50F111? अरे 50 नहीं, सिर्फ F जो है वो बाइनरी में करके आपका 1111 कैसे आया?
बेटा जब सो रहा था जब मैं बता रहा था उसको, जब तू कह रहा था हाँ आगे मेरे को समझ में। देख इसको ध्यान नहीं से, समझ तो आ गया था, लेकिन अब जब मैंने देखा तो आसान ही था। देख एफ क्या है, इसको डेसिमल में क्या होगा, 15 होगा। हाँ। ठीक है, अब इसको अगर तू बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, पहले किससे डिवाइड करेगा, 2 से। हम्म। ठीक है, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा तेरा 7, हाँ, और 1 कैरी रिमाइंडर। क्या आएगा 1, फिर 2 से करेगा, हाँ। फिर क्या आएगा तेरा 3, कैरी क्या आएगा तेरा 1, फिर 1। 2 से करेगा, हाँ। क्या आएगा 1, और कैरी क्या आएगा 1। 1। अब यहाँ नीचे से ऊपर लिखेगा, क्या आएगा 1 1 1 1। अच्छा, उसको भी लेना है क्या? तू नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है सर, अब मैं उसको करता हूँ एबीसीएफ वाले को। चलो अब इसको कन्वर्ट करो, इस वाले को हेक्साडेसिमल में। करना किससे सर, 16 से? अरे देखो ध्यान से देखो, समझ में नहीं आया तुम्हारे, ये 2 है। सर 4234 आएगा आंसर। अरे बाइनरी में बोल रहा हूं मैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में नहीं बोल रहा, बाइनरी में बोल रहा हूं। सर 1252। बेटा 2 कैसे आ जाएगा बाइनरी में, बाइनरी में 2 आ सकता है क्या? देखो ध्यान से देखो इसको, ये यहाँ पे हमारा 2 है, इसको हमें 4 डिजिट हेक्साडेसिमल में ये हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा, 0 0 1 0। हाँ जी, 4 डिजिट बाइनरी में लिख सकते हैं ना इसको, अभी यही चीज समझाई गई है। अरे बोलो, सो गए क्या सारे? सर हेलो, जाग रहे हैं। अरे जाग रहे हैं तो हाँ या ना कुछ तो बोलो। ये 4 डिजिट में समझ में आ यस गया, सर, यस सर, 2 को कन्वर्ट कर दिया 4 डिजिट यस सर। बाइनरी में। अब देखो f को कैसे कन्वर्ट करोगे, f को करोगे आप 1 1 1 और 1। 1। ठीक है, c को कैसे करोगे, c क्या रिप्रेजेंट करता है, c रिप्रेजेंट करता है आपका 12, 12 ही रिप्रेजेंट करता है ना c। तो 12 को यस। बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 12 को बाइनरी में लिखते हैं हम 1 1 1001। 0 0 1 0 1 0 1 0 0। फिर b 0। क्या है, b है आपका 11, 11 यस। है ना। 11 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अच्छा ये 0 है, ये 1 को 1 इमेजिन मत कर लेना। ठीक है, b को रिप्रेजेंट करते हैं आप 11 से, और 11 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 1 1। ठीक है, उसके बाद a को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 10 से, तो 10 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 0 और 1 0। बन गया ये हेक्साडेसिमल नंबर आपका, सॉरी बाइनरी नंबर आपका हेक्साडेसिमल से। ये इतना लंबा? इतना लंबा, तो हेक्साडेसिमल है वो, डेसिमल में इतना बड़ा बन जाता है। ठीक है सर। कन्वर्जन तो इजी है, हम्म। बस 4 डिजिट बनाते चले जाओ उनको। अच्छा अब मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, दोनों मेरे को फटाफट सॉल्व करके दिखाओ। सर ये आपने ऊपर वाला BD9 लिखा है। BD9 है और ये है 4CAE। करो इसको है उसमें बाइनरी में कन्वर्ट करो।
सर आ गया आंसर। हाँ पहले वाले का बताओ। सर 1011। 1011 गलत है। हाँ यस और गलत है। फिर देखो ये चेक कर लो, मैं आंसर कर रहा हूँ। सर बी मैं के बताता हूँ, represent- 1011 1101 1001 अरे रुक जा, आराम से बोलना, पहला पहले का बोल। 1011 1011 गलत है। गलत है। हाँ रुक जा एक मिनट, हाँ हाँ 1011 ठीक है ठीक है ठीक है। सर यही आ रहा है 1011। हाँ ठीक है 1011 उसके बाद 1101 1101 ठीक है। 1001 1001 1 ठीक है, चलो ये सही है। दूसरा कर रहा हूँ अभी। दूसरा मैं बता देता हूँ, देखो क्या होगा आपका, ये होगा 100 ठीक है। सी क्या रिप्रेजेंट करेगा, वन वन सी जीरो जीरो रिप्रेजेंट करेगा 1100। फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा ये 1010। और ये क्या होगा 1110। यही आ रहा सबका। यस सर। चलो ठीक है, ये अब समझ में आ गया। यस हेक्साडेसिमल से बाइनरी इजी है या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल? सारे इजी हैं सर। सारे इजी हैं बेटा, ठीक है। यस तेरा टेस्ट लूंगा अभी, अगले हफ्ते में टेस्ट लूंगा तुम्हारा, सारी ठीक है। कन्वर्जन करवाऊंगा, पता लगेगा। क्लियर है ये, आगे चीज समझ में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 4 बिट का ग्रुप है ये हमारा, ठीक है। ये डेसिमल का इक्विवेलेंट दे रखा है और ये हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट दे रखा है, और हर क्या कहते हैं हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट में 4 डिजिट ग्रुप हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है? जो डेसिमल में अवेलेबल नहीं था, डेसिमल में क्या हो रहा था, 3 डिजिट में अगर हो रहा था तो ठीक है, 7 तक तो काम हो रहा था, पर ये 8 9 अलग हो रहे थे। क्लियर है? 4 डिजिट में देखते थे तो यहाँ पे 2 डिजिट नंबर मिल जाते थे, तो ये काम डेसिमल में नहीं हो पा रहा था। तो डेसिमल में तो वही तरीका जो मैंने आपको समझाया है, पर हेक्साडेसिमल में यहाँ पे हमें एक और नया तरीका मिल गया जिससे हम डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन दिखा रखा है आपका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। जैसे आपने क्या किया था, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में लेके आए थे, ऐसे ही बाइनरी से हेक्साडेसिमल में लेके जाओ। क्या करोगे, 4 का ग्रुप बना लोगे। ये एक 4 का ग्रुप हो गया, ये एक 4 का ग्रुप हो गया, और ये तो बेचारा अकेला रह गया। ठीक है ना? तो इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे हम सिंपल 1। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 4 6। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 1A6। क्लियर है ये? यस सर। यस सर। पर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो मैं समझा ही चुका हूं आपको। और यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये जो स्टार्टिंग की जीरोज होती हैं इनको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में अब कितने सिंबल होंगे? 7 8 8। 8 होंगे ना? यस। ठीक है, आवाज नहीं सुनाई दे रही। चलो अटेंडेंस ले लेते हैं। आज बच्चे कॉफी काफी कम है। यस सर, वो इंटेलिजेंट। उठ नहीं रहे क्या, नींद पूरी नहीं हो रही? अरे अगले नेक्स्ट क्लास में तो छुट्टी है तुम्हारी, आज तो उठ जाते। इसलिए अब नहीं आया सर।
अब सैटरडे को होगी सीधी तुम्हारी क्लास। यस सर। ठीक है, तो ऑक्टल में कितने होंगे हमारे? ऑक्टल में हमारे 8 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑक्टल का क्या यूज था? हेक्साडेसिमल का यूज देख लिया आपने, ऑक्टल का यूज देख लिया, सॉरी बाइनरी का यूज देख लिया। ऑक्टल का क्या था जो हम बाइनरी पे कैलकुलेशन करते थे? ठीक है, जो बाइनरी पे कैलकुलेशन करते थे वो काफी टिपिकल हो जाती थी, मतलब बहुत सारा कैलकुलेट करना पड़ता था। क्लियर है? यस और सर। हेक्साडेसिमल में करते थे तो वहां पे कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, और फिर कुछ को किसी चीज को हमें लोकेशन के लिए भी यूज करना पड़ता था। तो हमने एक बीच का चीज ढूंढी, दैट इज ऑक्टल नंबर सिस्टम। जो कैलकुलेशंस होती थी वो सारी किस पे कर लेते थे? हम ऑक्टल पे कर लेते थे और बाद में उसको बाइनरी में चेंज कर लेते थे। क्लियर है? तो हेक्साडेसिमल का यूज क्या था? लोकेशन के लिए। बाइनरी का यूज करता था क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है। तो हमने एक बीच का वो क्या कहते हैं वो निकाला सिस्टम, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाए और बाद में हम उसको कन्वर्ट कर सकें इजिली बाइनरी में। ठीक है, तो वहां पे किसका इन्वेंशन हुआ? आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम का। क्लियर है? ऑक्टल नंबर सिस्टम का यूज आ गया समझ में, क्यों ऑक्टल नंबर सिस्टम को यूज किया गया था? यस सर। ठीक है, आप देख लेते हैं ऑक्टल, सारे वही कन्वर्जन देखेंगे हम। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वाइस वर्सा भी। वाइस वर्सा मतलब वापस से उन सबको ऑक्टल में भी ला सकते हैं। क्लियर है? यस। ठीक है, तो जैसे हेक्साडेसिमल की, हाँ बोलो, बताओ क्या हुआ? अरे किसने बोला था सर? तुक्के उक्के से बोल देते हैं सर, ये रहने दो आप। चलो ठीक है। क्या है यहाँ पे? ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने थे हमारे? 8 सिंबल थे। कहां से लेके? 1 से लेके 7 तक। क्लियर है? तो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप? 7 को रिप्रेजेंट करते हो बाइनरी में 1 1 और 1। ठीक है, यस। तो इसका मतलब इसके ऑक्टल के हर नंबर को आप 3 डिजिट बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना? और यही रीजन था ऑक्टल नंबर सिस्टम को चूज करने का। क्लियर है? क्योंकि ये इजिली बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि हम तो कोई और नंबर सिस्टम भी तो लेके आ सकते थे, हम 12 का नंबर सिस्टम ले आते, हम क्या कहते हैं, या फिर 6 का नंबर सिस्टम ले आते, कोई भी नंबर सिस्टम ला सकते थे ना भाई, कैलकुलेशन ही तो इजी करनी थी। फिर ऑक्टल को ही क्यों लेके आए? क्योंकि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना बहुत ही इजी है। जैसे हेक्साडेसिमल को आप कर पा रहे थे ना, उसी तरह से आप ऑक्टल को भी कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी 3 डिजिट आपका ऑक्टल में रिप्रेजेंट हो सकता है। कोई भी 3 डिजिट बाइनरी नंबर को हम इजिली एक डिजिट ऑक्टल की एक डिजिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 को रिप्रेजेंट करेंगे हम 0 0 1 से। 0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 को रिप्रेजेंट करेंगे 0 0 0 और 0 से। क्लियर है? तो ऑक्टल का हर डिजिट एक 3 डिजिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, और यही रीजन था ऑक्टल नंबर सिस्टम को लाने का। क्लियर है? हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम तो पहले से था, उसी में काम कर लेते, पर उसको कन्वर्ट करना बाइनरी में इतना इजी नहीं होता जितना ऑक्टल को होता है। क्लियर है? इसलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम को लेके आए थे। इसकी हिस्ट्री आ गई समझ में कि क्यों लेके आए थे? यस सर। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन देख लो कि किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो सपोज हमारे पास है 7 6 4, ये है हमारा एक ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल का वो है नंबर है। ठीक है, यहाँ पे हमने 8 लिख दिया, इसका मतलब ये ऑक्टल का है। अब इसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे? फटाफट कन्वर्ट करके दिखाओ मेरे को। 1 मिनट।
सर आ गया। हाँ बोल, आंसर बोल। 1 1 1 1 फिर 1 1 1 1 फिर 1 0 1 0 फिर 100। फिर 100। ठीक है, आ गया समझ में? ये क्या है? और यही सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमें 4 है। क्या हुआ? ये 8 कहाँ गया? अरे ये तो ब्रैकेट के बाहर 8 इसलिए लिखा है, ये ऑक्टल है। ब्रैकेट के बाहर नहीं अच्छा, दिख रहा यहाँ तेरे को? अगर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिख दे तो वो ऑक्टल हो जाएगा? अरे ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा होगा वो उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मैं यहां लिखूं, मैं लिख दूं यहाँ पे 3 1 2 और इसके बाहर मैं लिख दूं 4, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बाइनरी। बाइनरी को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, बाइनरी को कैसे रिप्रेजेंट कर देगा? और बाइनरी में 3 होता है। ठीक है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या है? 4। ठीक है, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या है? 4। क्लियर है? हेक्साडेसिमल को कैसे लिखते हैं? सिक्सटीन। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी बेस क्या है? 16। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किस बेस में काम हो रहा है। ब्रैकेट के बाहर जो होगा ना, नीचे की तरफ लिखा होगा, वो बेस Yes. रिप्रेजेंट करेगा कि किस बेस में है वो नंबर सिस्टम। अब जैसे मैंने 3 1 2 लिखा है, ये 4 नंबर सिस्टम का भी हो सकता है, 5 का बेस 5 भी में भी आ जाएगा, ये 6 में भी आ जाएगा, 7 में भी आ जाएगा, डेसिमल में भी आ जाएगा, किसी में भी आ जाएगा ना। तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कौन से बेस का है ये। ठीक है, जैसे 1 0 है। अब 1 0 क्या बाइनरी में नहीं होता? यस। क्या डेसिमल में नहीं होता? डेसिमल में होता है नहीं होता? होता है सर। ऑक्टल में होता है नहीं होता? होता है सर। हेक्साडेसिमल में में नहीं होता है होता नहीं सर। होता? ऑक्टल में नहीं होता? कहाँ सर, 8 ही तो है उसमें। अबे तो 8 के बाद क्या लिखेगा तू? क्या लिखूंगा? अगर तेरे को रिप्रेजेंट करना है ये 10 रिप्रेजेंट करना है, तो ऑक्टल में कैसे लिखेगा? 7 के बाद क्या लिखेगा? 7 के बाद यही लिखेगा ना, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या बोला था? जब सिंबल खत्म हो जाते तो क्या करते थे? इसको 0 बनाते थे, हाँ। और जो नेक्स्ट हमारे स्लॉट में होता था उसको लेके आ जाते थे। नेक्स्ट स्लॉट में क्या है? 1। तो 7 के बाद यही आएगा ना। ऑक्टल का ये डेसिमल का 8 है, ऑक्टल में ये जाके 10 बन जाता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो आपका टाइम हो गया है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ऑक्टल को दोबारा से मतलब नई चीजें बताएंगे इसमें ऑक्टल में नेक्स्ट क्लास में, सैटरडे को। क्लियर है? आज की क्लास में कोई डाउट है? हाँ सर। चलो ठीक है, हैप्पी हॉलीडे। आपको भी सर। ठीक है, थैंक यू।